जय श्री राम। हम बंदरों की संतानें नहीं हैं। बंदर हमारे पूर्वज नहीं हो सकते। बंदर उन्हीं के पूर्वज हो सकते हैं जो इस सिद्धांत को मानते हैं। और ऐसा करते करते, सोचते सोचते वह स्वयं भी पशु के समान हो गए हैं। ऐसा पाश्चात्य लोगों को देखने पर लगता है। इनको तो लगता है कि अग्नि का आविष्कार आदि मानव ने किया है, भूल से हो गया या जानबूझ के हो गया। परंतु ऋग्वेद में अग्नि मीड़े जो मंत्र आता है, उससे आप पता लगा लीजिए कि कितने हजारों साल पहले अग्नि के मंत्रों का हमें भली भांति ज्ञान था। तो ये थ्योरी बिल्कुल गलत है कि हम जो है क्रमिक विकास के द्वारा इस तरह से आज के रूप में आए हैं। अब असली क्या है? असली ये है कि ब्रह्मा जी ने और देवताओं की सहायता से पृथ्वी पर स्वर्गलोक से मनुष्यों का अवतरण कराया। अवतरण का मतलब है प्रकट किया। तो कैसे प्रकट किया? रुद्र के द्वारा, इंद्र के द्वारा, अग्नि के द्वारा। तो इस तरह से कई कई देवताओं के अंश मात्र से जो है जगह जगह जितने लोक हैं पृथ्वी पर एक ही लोक नहीं है कि बस एक जो भूतल पे हम देखते हैं वही लोक है। पृथ्वी पर न जाने कितने ही लोक हैं, जिनमें कुछ के नाम तो वैसे ही सभी को पता है, स्वर्गलोक, भूलोक, पाताल लोक। तो इन सब में सभी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए प्रजापति रहते थे, आज भी रहते हैं। और इन्हीं के द्वारा संतान उत्पत्ति की गई। तो अब आप ये देखिए कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मनु को उत्पन्न किया। उसके बाद शक्ति और ऊर्जा को एकत्रित करके, संचारित करके नारी को प्रकट किया। उनका नाम था शतरूपा। ये कहानी इसमें पहले भी बता चुका हूँ मैं। और इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि देवताओं के ही संतानें हम लोग हैं। हम क्यों अपने आप को पाश्चात्यों की बातों में आकर कहते हैं कि पहले हमारे पूर्वज बंदर थे, फिर विकास क्रम होते होते हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं? ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। आप अपने बच्चों को भी समझाइए। वो थ्योरी साइंस की होती होगी, बुक्स में पढ़ी हुई है, आप उसको वहीं तक रहने दीजिए। आगे जो हम अपने प्रमाणिक ग्रंथों से बातें निकाल के लाते हैं, एक एक मोती चुन कर लाते हैं, वह तुम्हें अपनी संतानों को भी समझाना है और स्वयं को भी समझाना है कि किस प्रकार से हमारे मन मस्तिष्क पर ये बिल्कुल कालिख मल दी गई कि हम लोग कुछ हैं ही नहीं। जो कुछ भी थ्योरी है, जो कुछ भी सिद्धांत है, सब पाश्चात्य से आया है। तो जब हमारे वेदों में इतनी अच्छी बातें लिखी हैं, उनको आप धारण कीजिए और अपना भी कल्याण कीजिए। और सबसे अच्छा तो यही है कि आप अपनी संतानों का कल्याण कीजिए। संतान भटकने की ओर हैं, उन्हें बचा लीजिए। जब आप ही नहीं समझेंगे इन बातों को तो उनको बताएगा कौन? यही तो हो रहा है आजकल समाज में। तो इन्हीं के प्रति जागरूक करने का आपका भी कर्तव्य है और मैं अपना कर्तव्य समझ करके ये सब आपको बता रहा हूँ। अपने महाकाव्यों पर ध्यान दीजिए, उन्हें अच्छी तरह से पढ़िए, अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाइए। बस यही कहना था। जय श्री राम।